हेलो दोस्तों, फ्लैट बाइस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम प्रिपेयर करेंगे सीटेट के लिए बिकॉज आपका डीएलएड का कोर्स ख़त्म हो चुका है एंड मेरे अकॉर्डिंग पे आपका एग्ज़ाम्स के टाइम पे ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस तो मैंने पूरा कर दिया था। सो अगर आपको डीएलएड के लिए और टॉपिक्स चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी अभी हम सीटेट के लिए प्रिपेयर करेंगे। सो सीटेट के प्रिपेयर करने के लिए हमने अभी सब्जेक्ट लिया है चाइल्ड पेडागोजी एंड डेवलपमेंट। तो हम डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चंस करेंगे हर सब्जेक्ट से। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चाइल्ड पेडागो अगर आप ये देखते हैं वीडियो को प्रॉपर लास्ट में एंड तक, तो आपको जो क्वेश्चंस होंगे, मान लो आपका आंसर गलत भी है तो आपको सॉल्यूशन पता चलेगा एंड वो सॉल्यूशन क्यों करेक्ट है आपको ये भी पता चलेगा। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्शंस में हमारे, क्योंकि हमने पेपर में से लिया तो इसमें डायरेक्शंस भी दी हुई है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट क्लासरूम्स इन इंडिया आर डैश मल्टीलिंगुअल एंड दिस नीड टू बी सीन एज बाय द टीचर। मैं आपको 3 सेकेंड्स दे रही हूँ, आप आंसर को बताइए एंड आपके पास ऑप्शन है अ प्रॉब्लम, अ रिसोर्स, एन ऑब्स्टेकल, अ बोदर। So students, our correct option is a resource. रिसोर्स क्यों है? बिकॉज जो अनमार्क्ड क्लासरूम्स हैं इंडिया के अंदर वो जनरली मल्टीलिंगुअल और मल्टीकल्चरल है। मतलब एक क्लासरूम के अंदर बच्चे हमारे पास जो आते हैं, एक स्कूल के अंदर जो क्लास होती है तो उसमें उन बच्चों को अलग अलग लैंग्वेजेस आती है एंड साथ ही वो अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं। तो इन सब फीचर्स को हमें रुकावट नहीं समझना चाहिए बल्कि हमें रिसोर्सेज समझना चाहिए कि ये रिसोर्स है, क्योंकि बच्चे एक दूसरे कल्चर को जान पाते हैं, एक दूसरे की लैंग्वेजेस को समझ पाते हैं। तो सभी क्लासरूम्स को एक टीचर को सोचना चाहिए, अगर वो मल्टीलिंगुअल है या वो मल्टीकल्चरल है, कि वो एक रिसोर्स है। सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज, हमारा सेकंड क्वेश्चन है मिस्टेक्स एंड एरर्स मेड बाय द स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ऑप्शंस है, आर इंडिकेटिव ऑफ द फेलियर ऑफ द टीचर एंड द स्टूडेंट, शुड बी सीन एज अपॉर्चुनिटीज टू अंडरस्टैंड देयर थिंकिंग, शुड बी सिवियरली डेल्ट विद, फुल अपॉर्चुनिटी टू लेबल चिल्ड्रन एज वीक और आउटस्टैंडिंग। सो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? आपके पास 3 सेकेंड्स, आप लोग अपना आंसर सोच लीजिए। देन हम आंसर देखते हैं कि मिस्टेक्स और एरर्स जो बच्चे करते हैं तो उससे हमें बच्चों के बारे में क्या सोचना चाहिए या उन्हें क्या समझना चाहिए। सो आवर आंसर इज शुड बी सीन एज अपॉर्चुनिटीज टू अंडरस्टैंड देयर थिंकिंग। हमें बच्चों की गलती और मिस्टेक्स को ऐसे सोचना चाहिए कि उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो और अच्छे से उस टॉपिक को, उस कंसेप्ट को समझे और अपनी थिंकिंग को डेवलप करें। व्हेन अ स्टूडेंट मेक्स अ मिस्टेक इन अ क्लास डिस्कशन, गिव स्टूडेंट्स अ चांस टू करेक्ट देयर मिस्टेक्स एंड रेडो देयर वर्क। जब भी एक बच्चा क्लास के डिस्कशन में कोई मिस्टेक करता है या कोई एरर होता है, वो जब क्लास डिस्कशन में आंसर बोल रहे हैं, तो इससे स्टूडेंट को एक चांस मिलता है कि वो अपने मिस्टेक्स को करेक्ट कर सके और जो उसका वर्क है वो उसको और अच्छे से दिखा सके और उससे अच्छे से, मतलब क्रिएटिविटी में उसको उसको बहुत अच्छे से दिखा सके वर्क को, अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ को यूज़ करते हुए। दिस अलाउ मिस्टेक्स टू बिकम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, जिससे कि जो मिस्टेक्स है ये हमारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती है। सो मिस्टेक्स एंड एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स शुड बी सीन एज अपॉर्चुनिटीज़ टू अंडरस्टैंड देयर थिंकिंग। एरर शुड नॉट कंसिडर एज वीकनेस ऑफ स्टूडेंट बट ट्राई टू बी बेटर। तो हमें एरर्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चों की वीकनेस है, हमें ये सोचना चाहिए कि बच्चे उससे बेटर बन रहे हैं। एंड मिस्टेक्स को भी हमें ये देखना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज़ मिली है बच्चों को कि वो अपने थिंकिंग को डेवलप कर सके। So our third question is, dash views children as active builders of knowledge and little scientists who construct their own theories of the world. So our option is Pavlov, Jung, Piaget या Skinner। ये किसके व्यूज़ है कि जो चिल्ड्रन है वो एक्टिव बिल्डर है नॉलेज के और वो एक तरह से अपने आप में एक छोटे छोटे साइंटिस्ट हैं जो कि अपने ही नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं और अलग एक न्यू थ्योरी निकाल लेते हैं वर्ल्ड के अंदर। सो द आंसर इज, आप 3 सेकेंड्स ले लीजिए। सो लेट्स सी द आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है पियाजेट की थ्योरी है। पियाजेट के व्यूज़ के अकॉर्डिंग जो चिल्ड्रन है वो एक्टिव बिल्डर्स होते हैं, वो अपनी नॉलेज
को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो वो दूसरों से नॉलेज लेते हैं, वो उसको सोचते हुए अलग ही लेवल पे पहुंच जाते, वो अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, जिससे कि वो अपनी अलग ही थ्योरीज बना लेते हैं। और इस थ्योरी को पियाजेट ने नेम दिया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इस थ्योरी का नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो आप अगर ऐसे क्वेश्चंस को देखते रहोगे तो आपको जैसे कि अभी ये थ्योरी पता चल गई कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एंड आपका प्रिपरेशन भी हो रहा है। सो आई होप कि आप वीडियो को अच्छे से देखोगे एंड आगे भी अपडेट के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को जल्द से जल्द प्रेस कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, अ टीचर कैन हेल्प द चिल्ड्रन टू प्रोसेस अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बाय not offering any help at all so that children learn to help on their own, giving a lecture on it, breaking the task into smaller parts and writing down instructions, encouraging competition and offering a high reward to the child who completes the task first. एक टीचर के अकॉर्डिंग टीचर कैसे हेल्प कर सकता है एक चिल्ड्रन को कि वो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में कैसे डील अप करे। तो आपके पास 3 सेकेंड्स है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड अपना आंसर बता सकते हैं। So our answer is breaking the task into smaller parts and writing down instructions. हमने जो टास्क दिया है बच्चों को, हम उसको ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब स्टेप वाइज डिवाइड कर दें एंड बच्चों को इंस्ट्रक्शन लिख के दे दें कि आपको ये एक्टिविटी ऐसे करनी है, तो बच्चे इजीली सीख पाते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि ये आंसर क्यों है। लर्निंग डिसेबिलिटीज इम्पैक्ट द वे चिल्ड्रन आर एबल टू प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन। जब बच्चा कुछ डिसेबिलिटी है, मतलब वो एक कंसेप्ट को लर्न नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा स्लो लर्न है, बट कई बार होता है कि कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, इट मीन्स उस कंसेप्ट को लेके उसके एक बच्चे के अंदर वो लर्निंग डिसेबिलिटी आ गई है, तो उस प्रोसेस को या बच्चे के अंदर उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से डालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस को स्मॉलर और मैनेजेबल टास्क में, कि बच्चा छोटे छोटे टास्क के थ्रू कर सके और वो मैनेज कर सके टास्क को। हम ब्रेक कर सकते हैं टास्क को स्मॉलर पार्ट्स में और इंस्ट्रक्शंस को लिख सकते हैं, जिससे कि जो बच्चा है वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में अपने उन प्रोसेस को यूज़ कर सके, जो कि हमने प्रोसेस बनाया स्मॉलर टास्क का, स्टेप बाय स्टेप वो उस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सके। सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज द 5th वन। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी को क्या कहते हैं? आस्किंग द चिल्ड्रन टू फॉलो एंड इमिटेट द टीचर, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस वॉइसेस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, लेटिंग द चिल्ड्रन बी टोटली फ्री, गिविंग मोरल एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। आपके पास 3 सेकेंड्स है, आप बताओ कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी को क्या कहते हैं इन ऑप्शंस में से। अब चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो रहा है, एंड आप आराम से आंसर दे सकते हैं। सो आवर आंसर इज गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस वॉइसेस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बोल देना, उन्हें मतलब क्लास में कोई डिस्कशन है, आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो हमें बच्चों को अलाउ करना चाहिए कि आप आंसर बोलो, भले ही आप गलत बोल रहे हो, एंड उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन क्लास के अंदर होना चाहिए। इससे बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड वो एबल हो जाएंगे कि वो दूसरों से इजीली कन्वर्स कर पाए, बातचीत कर पाए। तो हमारा सॉल्यूशन ये है कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी होती है गिविंग primacy to children's voice and their active participation. In this method, every children are nurtured independently and according to their ability. अगर हम चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मेथड का यूज़ करते हैं क्लास के अंदर, तो हमें बच्चों की तरफ से बच्चों के आंसर्स, बच्चों के व्यूज़ का पता चलता है, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो पाता है, और जो बच्चे हैं वो इंडिपेंडेंटली आंसर देने लगते हैं, वो मतलब सोचने लगते हैं, उन्हें दूसरों की ज़रूरत नहीं पड़ती जल्दी से। अगर वो गलती भी कर रहे हैं तो वो बार बार उस चीज़ को रिपीट करें कि हमारा आंसर क्यों गलत आ रहा है, वो अपनी थ्योरी निकाल पाते हैं और उनमें अपने आप में ही फिर एबिलिटी डेवलप होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, और वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। सो यहाँ पे ये हमारी वीडियो ख़त्म होती है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड नेक्स्ट भी अगर आप चाहते हैं कि चाइल्ड पेडागोजी की ही और क्वेश्चंस आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट की कोई हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं। बाय बाय।